वेलकम। आज की वीडियो में हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। जी, इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन बनती है, सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं और उसके बाद इक्वेशन क्या होती हैं। ये सब मिलके एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल वेरी से निकला है कि इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट से मुराद है कि उसकी वैल्यू हमेशा परमानेंट वही रहेगी, जो कभी चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल से मुराद यहाँ पे है कि कोई भी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई भी अल्फ़ाबेट जो हम मैथ में इस्तेमाल करते हैं वो वेरिएबल होता है। इसी तरीके से अब कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2, 5/3, -100, -3/2। तो ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में मिलकर इसके बाद एक टर्म बनाएंगे। तो देखते हैं कि टर्म क्या होती है। टर्म बेसिकली जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक्स अकेला हम इसे कहते हैं कि ये एक टर्म है, वाई अकेला एक अलग से एक टर्म है। इसी तरीके से कांस्टेंट 10 है, 5/2, ये भी एक अलग दो टर्म्स हैं। इसी तरीके से टर्म्स एक और तरीके से बनती है। वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स के साथ, फॉर एग्जांपल एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, तो ये एक टर्म बनेगी। इसी तरीके से वाई और जेड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों वेरिएबल्स हैं लेकिन एक टर्म बनाएंगे। अब जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट हमारे पास कोई भी नंबर था, वो जब मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये भी एक टर्म बनाएगा। लेकिन जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे इसे हम कोएफिशिएंट कहेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे बन के ये हमारे पास टर्म, पहले हमने कहा कांस्टेंट और वेरिएबल्स ने मिलके टर्म बनाया, अब टर्म मिलके नेक्स्ट बनाएंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होगा। कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स क्या होगा कि एक हमारे पास टर्म है एक्स और वाई, उन दोनों के दरमियान जब ऑपरेशन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अब 5/2 इनके दरमियान ऑपरेशन माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएंगे 5/2 -xy। दो टर्म मिलके इनके दरमियान जब ऑपरेशन हुआ प्लस माइनस का, तो ये बन गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बेसिकली अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनेगी इक्वेशन इक्वालिटी से। इक्वालिटी से मुराद जब अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल x + y हमने कहा था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू इक्वालिटी का साइन इसके दरमियान आ गया = 2, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से 5/2 -xy = 3, ये भी एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरीके से मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलके इक्वेशन बना रही हैं xy + yz = 7। तो ये हो गया, सबसे पहले हमने कांस्टेंट और वेरिएबल वो मिलके टर्म बनाती हैं, टर्म्स मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलके इक्वेशन बना रही हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देखते हैं, हम लीनियर इक्वेशन बेसिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले हम इक्वेशन हमने जाना कि इक्वेशन कैसे बनती है। अब इक्वेशन के बाद आगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी होती है ax + b = 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास देखें, जो a है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे a यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा। जैसे मैंने कहा था कि जब वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट हमेशा अकेला होगा। तो यहाँ पे ये कोएफिशिएंट बन गया, जबकि x यहाँ पे वेरिएबल होगा, इसके साथ +b जो लिखा हुआ है b यहाँ पे कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। 2x -
3 इज इक्वल टू 7। इसमें 2 हमारे पास कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है और b यहाँ पे कांस्टेंट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देख लिया कि कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। इसी तरीके से इसकी पहचान लीनियर इक्वेशन से मुराद के उसमें वेरिएबल हमेशा एक होगा, इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो x की पावर हमेशा 1 होगी। जब x की पावर 1 होगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन की। तो एग्जांपल भी आपने देखी कि 2x - 3 इज इक्वल टू 7। इसमें भी x की पावर हमेशा 1 होगी। जब वेरिएबल की पावर 1 होगी और वेरिएबल 1 होगा तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। तो सॉल्व करने का इसका तरीका देखते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन के सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सबसे पहले फॉर एग्जांपल 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका यह है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हमने कीमत निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसके साथ जो +1 हो रहा है उसे हमने ख़त्म करना है। वो ख़त्म कैसे होगा? हमने -1 अगर लेफ़्ट साइड पे किया तो राइट साइड पे भी -1 कर देंगे। जनरल से या इक्वालिटी के एक साइड पे जो अमल करते हैं वो इक्वालिटी के दूसरे साइड पे भी अमल किया जाता है। जैसे मैंने किया कि -1 लेफ़्ट साइड पे भी माइनस किया और राइट साइड पे भी -1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 2x + 1 -1। अब +1 और -1 यहाँ पे आपस में कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल टू -1। ये बचा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? इसे ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी के दोनों साइडों पे हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू -1/2। तो ये एक तरीका था इक्वेशन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सेकंड इसका क्या है प्रोसेस? वही एग्जांपल हमारे पास 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं वैल्यू हमने x की निकाली है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस हो रहा है। अगर हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है। जो भी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसा कि 2x इज इक्वल टू 0 -1। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे x के साथ, तो इक्वालिटी के साइन के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -1 है तो 2 दूसरी साइड पे जाके -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू -1/2। तो दोनों तरीक़ों से हमारे पास रिज़ल्ट सेम आया। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन जितने भी तरीके होंगे सब के ज़रिए से x की वैल्यू होगी सेम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन